नमस्कार और मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं स्त्री वशीकरण का एक अत्यंत प्रभावी ऐसा शाबर मंत्र उपाय लाया हूँ। इसको सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है, जैसा है वैसा उसको उपयोग कोई भी कर सकता है। आसान है और मैं विधि बताऊंगा, बहुत ही आसान है। इसको अगर ये उपाय किया और किसी स्त्री पे ऊपर किया तो वो स्त्री आपके वशीभूत तुरंत हो जाएगी। अगर मैंने बोला किसी भी स्त्री को, किसी भी स्त्री यानी आप समझोगे किसी की भी पराई स्त्री को या किसी बुरे हेतु आप करोगे तो कभी नहीं होगा, क्योंकि सभी, मैं हर बार बताता हूँ, शाबर मंत्र माता पार्वती और भोलेनाथ जी ने ये इसकी उत्पत्ति की है। तो कोई भी देवी देवता यंत्र तंत्र या मंत्र की उत्पत्ति बुरे हेतु के लिए कभी भी नहीं करेंगे, इसका असर ही नहीं होगा। तो किसी भी स्त्री यानी कोई भी आपकी मनोवांछित स्त्री है, यानी अगर वो किसी बुरे संगत को लग गई है या आपका कहा नहीं, अच्छा भी कहा तो भी नहीं सुन रही है, अपनी मनमानी करती है, इसके कारण घर में तनाव पैदा होता है, झगड़े होते हैं, ऐसा कुछ अगर है तो ही इसका प्रभाव हो जाएगा। या आप किसी से प्यार करते हैं, सच्चे दिल से प्यार करते हैं और उसका कोई दूसरा साथी नहीं है, यानी वो दूसरे से प्यार नहीं करती हैं, तो अकेली है, तो मन से अकेली है, तो वो आपको वशीभूत हो सकती है अगर सच्चे मन से किया जाए। तो बुरे है तो अगर किसी पराई स्त्री को, किसी विवाहित दूसरे आदमी की स्त्री को अगर आप वशीभूत करना चाहे, कभी भी नहीं होगा, आपका समय व्यर्थ हो जाएगा। या मालूम नहीं कि आप पे बुरा भी असर हो सकता है, ये देखा नहीं हमने, पर हो सकता है। इसलिए इसको सावधानी से ही अपने विवेक बुद्धि का इस्तेमाल करके ही इसका उपयोग करना है, क्योंकि शाबर मंत्र ऐसे ही इसकी उत्पत्ति भोलेनाथ जी ने और माता पार्वती जी ने नहीं की है। तो कोई भी अगर आपको बोलेगा ये शाबर मंत्र है, किसी को भी वश में करेगा, किसी को भी मारण करेगा, तो नहीं होता। किसी को भी, यानी ये शब्द का अर्थ दूसरा ही है। तो अच्छे हेतु के लिए ही ये उपयोग में ला सकते हैं। तो मैं आप ये वीडियो शुरू करने से पहले आपसे नम्र विनती करता हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। और ये जो वीडियो मैं उपायों के लाता हूँ, इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, दूसरों को भी बताइए, दूसरों को भी शेयर कीजिए, ताकि उनकी भी जो समस्याएं हैं उनसे वो निजात पाए, और इससे आपको पुण्य फल की प्राप्ति मिल जाए। और हर बार जैसे मैं बताता हूँ, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर अपने इष्ट देवता का या किसी भी देवता का मंत्र या नाम जप लिख के जाइए, क्योंकि इससे पढ़ने वालों को, जैसे मैं बताता हूँ हर बार, पढ़ने वालों को भी इससे फ़ायदा मिलता है, आपको भी इससे पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो ये विधि मैं बताता हूँ, इसको कैसा करना है। इसके लिए आपको सामग्री क्या चाहिए, ये मैं बताता हूँ। एक बेड़ा जो रहता है, ये बीड़ा भी बोलते हैं उसको, बीड़ा भी बोलते हैं, यानी पान और सुपारी। तो ये जो पान आप कोई भी बना सकते हैं, यानी बाहर जो दुकान पे मिलता है वो खाली उसमें तंबाकू नहीं होना चाहिए, जो हम टोबैको बोलते हैं इसको, वो नहीं होना चाहिए उसमें। बाकी सुपारी, कत्था, चूना, खेर बोलते हैं जिसको, वो और चूना, ये हुआ तो चलेगा इसमें। या आप घर पे भी एक पान लेके आइए और चूना लगा के, सिर्फ उस पे खाने वाला चूना लगा के उस पे सिर्फ एक छोटी सी सुपारी रखिए, बस हो गया बीड़ा इसका। तो इतनी सामग्री आपको चाहिए। और मंत्र खाली आपको 21 बार अभिमंत्रित करना है। कैसा, मैं बताता हूँ अभिमंत्रित कैसा करना है उसको। पहले मैं मंत्र आपको उच्चारण करके बताता हूँ मैं। कभी कभी लोग बोलते हैं कि आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दीजिएगा, क्योंकि मैं प्रयत्न करूँगा, क्योंकि इतना समय तो नहीं मिलता है, पर जो वीडियो बनाते हैं तो उस समय मैं वीडियो में डाल देता हूँ ये, तो वहाँ भी आप पढ़ सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँ। तो मंत्र इस प्रकार है: ओम हरे पान हरियाले पान, चिकनी सुपारी श्वेत खैर, दाहिने कर चुना मोही लेन पान, हाथ में दे हाथ रस ले, ये पेट दे पेट रस ले, श्री नरसिंह वीर थारी शक्ति, मेरी भक्ति पूर्व मंत्र, ईश्वर महादेव की वाचा।
इतना सा मंत्र है ये, आप कंठस्थ भी कर सकते हैं। इसको सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनका कुछ कुछ शाबर मंत्र का इतना प्रभाव रहता है कि आपका अगर सामर्थ्य भी नहीं है तो वो प्रभाव उतना दिखाते हैं, जितना काम करना है उतना तो दिखाते ही है, इसलिए उनको सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं रहती है। कुछ कुछ शाबर मंत्र ऐसे रहते हैं कि जिनको आपकी सामर्थ्य नहीं है उतने उसका ताकत बाहर लाने के लिए, इसलिए उनको सिद्ध करना पड़ता है, आपके लिए स्वतः के लिए सिद्ध करना पड़ता है, ताकि उनकी शक्ति आप जब उपयोग करोगे तो वो आपकी तरफ से शक्ति बाहर आ जाए, प्रभावशाली बन जाए, इसलिए सिद्ध करना पड़ता है। पर कुछ शाबर मंत्र इतने प्रभावशाली होते हैं कि खुद के सामर्थ्य न होते भी हुए भी वो उतनी ताकत तो दिखाते ही हैं जितनी उसका उपयोग के लिए उपयोगी हो जाए। तो मंत्र फिर से दोहराता हूँ मैं। ओम हरे पान हरियाले पान, चिकनी सुपारी श्वेत खैर, दाहिने कर चुना, मोही लेन पान, हाथ में दे हाथ रस ले, ये पेट दे पेट रस ले, श्री नरसिंह वीर थारी शक्ति, मेरी भक्ति पूर्व मंत्र, ईश्वर महादेव की वाचा। तो आपको विधि कैसे करनी है? सुबह उठिए, ये आपको अगर बुधवार या रविवार के दिन करते हैं तो इसका प्रभाव थोड़ा ज़्यादा दिखाई देता है, इसलिए आप इसको सुबह या रविवार या बुधवार के दिन सुबह कीजिए। सूर्य उगने से पहले, जो सूर्य उदय होता है उससे पहले आपको उठना है, यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठा तो चलेगा, नहीं तो सूर्य ऊपर आने से पहले आपको, सूर्य निकलने से पहले आपको ये काम संपन्न करना है। इतने समय के लिए आप वो उठिए। उसके बाद प्रातः विधि समाप्त हो जाने के बाद नहा धो के आप प्रथम गणेश जी की पूजा कीजिए अपने घर मंदिर में। बाकी सब देवताओं की पूजा करके आपको क्या करना है, एक काला ऊनी आसन डाल के बैठना है आपको। आपका बदन का कोई भी भाग जमीन को स्पर्श नहीं करना है, ये सपंथ होते हुए भी। तो एक पान का बीड़ा लेना है, चूना लगा के उस पर सुपारी रखनी है, और उसका जो पान खाते वक्त हम ऐसा मोड़ देते हैं उसको, छोटी सी पोटली जैसे बनाते हैं वैसे बना के आपको दाहिने हाथ में पकड़ना है इसको। और ये जो मंत्र मैंने स्क्रीन पे दिया है, उच्चारण करके मैंने बताया भी है, उसको आपको 21 बार जाप करना है। 21 बार जाप करने के बाद आपको आपका दाहिना हाथ खोल के उस पे आपको 3 बार फूंक मारनी है। 3 बार फूंक मारने के बाद वो जो बीड़ा है वो बीड़ा अभिमंत्रित हो जाएगा। तो ये अभिमंत्रित बीड़ा आप जमीन पे मत रखिए, कभी भी जमीन को स्पर्श न करने दीजिए। एक बार आपने अभिमंत्रित किया, जमीन को स्पर्श किया तो उसकी पूरी ताकत चली जाएगी। तो उसको एक कागज में लपेटिए या कुछ थैली में रखिए, और जो भी स्त्री को आपको आकर्षित करना है या वशीभूत करना है उसको आप खिला दीजिए। जैसे ही वो खिलाएगी उसके पूरे जो मन का तंत्र है वो आपकी तरफ हो जाएगा और वो वशीभूत हो जाएगी। ये बहुत ही प्रभावशाली एक है, पर आज के दिन में कोई पान खाता है या स्त्री या मालूम नहीं है, पर आप ये करके देख सकते हैं ये। तो ये बहुत ही प्रभावशाली ऐसा उपाय है, प्राचीन उपाय है ये, और शाबर मंत्र है, सिद्ध शाबर मंत्र है, तो प्रभाव अच्छी तरह से दिखाता है। तो यह आप उपाय जरूर कीजिए, पर कुछ गलत हेतु के लिए ये काम ना कीजिए, कुछ भी फायदा नहीं होगा आपको। मैं ये पूरे गारंटी के साथ बताता हूँ आपको। तो मेरी आपसे नम्र विनती है कि अगर अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। आपका कल्याण हो। ओम नमः शिवाय।